मृत्युंजय मिश्रा को एसडी बनाने का आदेश निरस्त। सीएम धामी की कड़ी नाराजगी के बाद आदेश निरस्त। अपर सचिव ने इस संबंध में जारी किया आदेश। सीएम धामी ने चारधाम यात्रियों से की अपील। कहा, मौसम को देखकर ही टूरिस्ट अपनी यात्रा को जारी रखे। बारिश के चलते कई बार यात्रा प्रभावित हो रही है। ऋषिकेश में G20 की बैठक में शामिल हुए विदेशी मेहमान। दिव्य भव्य आरती के जरिए अध्यात्म के किए दर्शन। सीएम और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किए भव्य स्वागत। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से बुकिंग। 30 जून से 7 जुलाई के बीच के लिए खोली गई टिकट विंडो। राजस्थान के 11 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहा वाहन खाई में गिरा। दर्शन के लिए जा रहे थे सभी बद्रीनाथ। अगले 3 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम। आज प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां पर मृत्युंजय मिश्रा को एसडी बनाने का आदेश निरस्त हो गया है। सीएम धामी की कड़ी नाराजगी के बाद यह आदेश निरस्त किया गया। मृत्युंजय को आयुर्वेद निदेशालय में ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आदेश जारी कर दिया गया है। अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और सपा प्रमुख अखिलेश तो देहरादून से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मृत्युंजय मिश्रा को एसडी बनाने का आदेश निरस्त हुआ। सीएम धामी की कड़ी नाराजगी के बाद आदेश निरस्त किया गया है। सीएम धामी की नाराजगी के बाद इस आदेश को निरस्त किया गया और मृत्युंजय को आयुर्वेद निदेशालय में ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त हो गया है। अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपर सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए। तो यह अहम खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आदेश निरस्त किए जाने की बात कही गई है। अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देहरादून से यह अहम खबर, जहां मृत्युंजय मिश्रा को एसडी बनाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। तो मृत्युंजय मिश्रा को एसडी बनाने का आदेश निरस्त किया गया और सीएम धामी की कड़ी नाराजगी के बाद आदेश निरस्त हुआ है। सीएम धामी ने इस पर कड़ी नाराजगी दिखाई थी और जिसके बाद आदेश निरस्त कर दिया गया है। मृत्युंजय को आयुर्वेद निदेशालय में ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें और अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो अपर सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की बात कही गई और मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त किया गया है। फिलहाल आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मृत्युंजय को आयुर्वेद निदेशालय में ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, तो सीएम धामी की नाराजगी के बाद यह आदेश निरस्त हुआ, क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, मृत्युंजय मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं गरिमा, और पहले भी कई जांचें उनके खिलाफ चल रही है। वित्तीय अनियमितता के उन पे आरोप है और उसके बावजूद उन्हें नई नई जिम्मेदारियों से नवाजना ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नागवार गुजरा और उन्होंने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी नाराजगी के बाद अधिकारियों ने अपने इस फैसले को वापस लिया है, जिसमें मृत्युंजय मिश्रा को आयुर्वेद निदेशालय में ओएसडी बनाने का उनकी योजना थी। और इसके बाद जो उनका ये आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया है। और इस संबंध में एक आदेश और आया है, जिसमें कि इस पहले जो अधिकारियों ने आदेश लिया था
ओएसडी बनाने का, उस आदेश को निरस्त करने के संबंध में भी आदेश आ गया है और जो फैसला है उसको वापस ले लिया गया है। देखिए जो मृत्युंजय मिश्रा है उनकी छवि बेहद ही राज्य में खराब रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही वजह है कि अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त की थी कि उन्हें इस तरीके से कोई जो ओएसडी बनाने का जो आदेश है उसको निरस्त किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की इस नाराजगी के बाद कहीं न कहीं अधिकारियों को समझ आया और एक ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है गरिमा, क्योंकि मृत्युंजय मिश्रा को यदि जिम्मेदारी मिल जाती तो निश्चित ही विपक्ष की तरफ से भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार राज्य सरकार पर ये कहा जा रहा था कि वो भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं और उन्हें ओएसडी बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी और फिलहाल उन्हें जो है ओएसडी बनाने का जो आदेश था उसे निरस्त कर दिया गया है, जो कि काफ़ी सकारात्मक है और मुख्यमंत्री की इस फैसले की पूरे प्रदेश भर में सराहना भी की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अंकित, नाराजगी की वजह क्या थी भला मुख्यमंत्री की? क्या इस सब को लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव हैं ये मृत्युंजय मिश्रा और इन पर कई गंभीर आरोप हैं। त्रिवेंद्र सरकार में भी इनके खिलाफ जांच हुई थी और कई दफे जेल की हवा खा चुके हैं और ऐसे अगर अधिकारियों को आप ओएसडी बनाएंगे गरिमा, तो ये राज्य सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े करता है और सरकार ये कह रही है कि हम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और ऐसे में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अगर आप ओएसडी बनाते हैं तो ये राज्य के मुखिया के लिए भी खराब है और उसकी सरकार के लिए भी पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकित, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप अनम्यूट करें। अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। अंकित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, पहले अनम्यूट करें उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। तो अंकित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की कड़ी नाराजगी के बाद इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। और अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अंकित, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, क्या वजह थी कि इतनी नाराजगी जताई थी सीएम धामी ने? बिल्कुल गरिमा, हम यही जानकारी दे रहे थे कि देखिए आप मृत्युंजय मिश्रा का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड में आपको अनियमितताएं ही मिलेगी। वित्तीय गड़बड़ियों के लिए वो मशहूर हैं और आप ऐसे अधिकारी को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को ओएसडी बनाने जा रहे थे तो निश्चित ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी और उन्होंने ये आदेश दिए थे कि जो इनको ओएसडी बनाने का जो निर्णय है इसको वापस लिया जाना चाहिए और उसके बाद बुधवार देर शाम एक आदेश निकाला गया जिसके तहत इसमें जो ओएसडी बनाने का जो आदेश था उसे निरस्त करने की बात कही गई थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये निर्णय राज्य हित में लिया हुआ निर्णय है गरिमा, क्योंकि ऐसे अगर करप्टेड अधिकारी को अगर आप नए नए पदों से नवाजेंगे तो निश्चित ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े उठते हैं और विपक्ष को आप एक बैठे बिठाए मुद्दा देते हैं और कांग्रेस पार्टी जैसे ही ये मामला सामने आया तो सरकार की जो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति थी उस पर सवाल खड़े कर रही थी। तो ये बिल्कुल अंकित, देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल था, लेकिन दूसरी ओर सीएम धामी का ये कदम एक नजीर भी पेश करेगा। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी के लिए। तो हम खबर आपको बता दें, जहां पर मृत्युंजय मिश्रा को ओएसडी बनाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है और सीएम की कड़ी नाराजगी के बाद इस आदेश को निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त आम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी की कड़ी नाराजगी के बाद आदेश निरस्त हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लक्सर से सामने आई है। इस बीच अहम खबर आपको हम बताते हैं लक्सर से, जहां पर गोल्डी बरार के नाम से रंगदारी मांगी गई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, गोल्डी बरार के नाम से मांगी गई रंगदारी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के नाम से रंगदारी मांगे जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको बता रहे, मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। कानपुर थाने के शेखपुरी निवासी से रंगदारी मांगी गई है।
और मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर से खबर, कानपुर थाने के शेखपुरी निवासी से रंगदारी मांगी गई है। गोल्डी बरार के नाम पर रंगदारी मांगने पर मुकदमा दर्ज हो गया है और शेखपुरी गांव निवासी त्रिलोक सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। लक्सर से खबर, गोल्डी बरार के नाम से रंगदारी मांगी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुरगिस के नाम से रंगदारी मांगे जाने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में G20 के मेहमानों के द्वारा गंगा आरती में प्रतिभाग किया गया और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अन्य जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के द्वारा गर्मजोशी से विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया है। गंगा आरती और भजन संगीत से विदेशी मेहमान प्रभावित होकर आध्यात्मिकता में डूबे रहे। गंगा की शांत और सुरमय वादियों को देखकर G20 के डेलीगेट्स इतने जिज्ञासु, उत्सुक और खुश दिखे कि गंगा दर्शन के दौरान सेल्फी लेने की होड़ मच गई। गंगा आरती में विदेशी मेहमानों को भारत की आध्यात्मिकता, योगा, मेडिटेशन, संस्कृति, रीति नीति और भारत के आतिथ्य सरकार सबसे एक साथ साक्षात्कार भी हुआ। गंगा आरती के बाद विदेशी मेहमानों ने रात्रि भोज में स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया है। और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति व विधायक प्रदीप बत्रा ने शॉल उड़ाकर और बुके देकर सीएम धामी का स्वागत किया है। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली में पहुंचे सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सैकड़ों योजनाएं देश में चलाई हुई हैं और उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से 5 सीटें भाजपा की झोली में डालकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। देखिए, ये विपक्ष पहले भी एकजुट था। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है, उनके दिल में है। उनके कामों की वजह से देश का हर नागरिक मोदी जी पर भरोसा करता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी का यहाँ से लगाव है, जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, यहाँ से एक तरफा 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पहले से ज़्यादा अंतर से। संत समाज का दर्पण होता है और समाज के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। संत जीवित रहते हुए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके शिष्य समाज का उद्धार करते हैं। हरिद्वार श्रवणनाथ नगर स्थित जय मां आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव महाराज की तीसरी पुण्यतिथि और ज्योति पर्व संत महापुरुषों के सानिध्य में मनाया गया। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ, हवन यज्ञ में आश्रम की साध्वियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन चक्रवर्ती महामंडलेश्वर उषा माता महाराज के परम शिष्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव महाराज मानव कल्याण और सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में किया गया योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। साध्वी शरण ज्योति माँ और साध्वी ज्योति जीवन माँ जिस प्रकार ब्रह्मलीन उषा माता महाराज एवं ब्रह्मलीन महादेव महाराज के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं, वो प्रशंसनीय है। उषा माता जी के परम साधक शिष्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव स्वामी जी महाराज की तृतीय जो पुण्यतिथि थी, उस पर एक आयोजन हुआ
ये संस्था प्राचीन काल से ही उषा माता जी के समय से ही महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से संबंध रहा है और वर्तमान समय में जो सामाजिक जीवन में हमारी एक परंपरा रही है अखाड़े की, माता जी जो वर्तमान में महंत जिनको अखाड़े के द्वारा और यहाँ का सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बनाया गया था, आज उस पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। लक्सर विधानसभा क्षेत्र के अलावलपुर गांव में कांग्रेस सेवा दल जिला हरिद्वार का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हेमा पुरोहित का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हेमा पुरोहित ने हीना खातून को महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हरिद्वार ग्रामीण बनाया है और वहीं कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष व ब्लॉक की कमेटी बनाई गई। उन सभी पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने कई सालों से संघर्ष कर अपने घरों में महिलाओं को भ्रमित करने के बाद देश के अंदर एक ऐसा माहौल हिंदू मुस्लिम का खड़ा किया और देश में अपनी सरकार बनाई। आज कांग्रेस की और सेवा दल की खासकर जिम्मेदारी है कि उस नफरत को खत्म किया जाए और देश आगे कैसे बढ़े, रोजगार के साधन कैसे हों, कैसे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिल सके, इन नीतियों को लेकर कांग्रेस जो है घर घर तक जाने की मजबूत करने के लिए प्रोग्राम किया गया। जैसे हमारे रूटीन में प्रोग्राम होते हैं, जिससे लास्ट संडे राष्ट्रीय ध्वज वंदन होता है, रवि मिलन होता है, एक रात एक गांव कार्यक्रम होता है, उसी की सूचना पदाधिकारियों को दी और ताकि ये लोग अपने कार्य करते रहें और संगठन मजबूत हो। देखिए मैम, जिस तरह एक तो यह है कि संगठन अपना काम कर रहा है, जिसके तहत हम लोगों की भी अपना कार्यक्रम लगातार चल ही रहे हैं, चाहे ब्लॉक पे हो चाहे बूथ लेवल पर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी शहर में नशे का कारोबार इस कदर फलता फूलता दिखाई दे रहा है, जिसको चलते प्रशासन भी अब मौन बैठा हुआ है। और इसी कड़ी में गोलापार क्षेत्र में बियर बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर नवाड़खेड़ा देवला में पहले ही एक बार चल रहा है, अब खेड़ा में दूसरा बार खोलने की कोशिश की जा रही है और कहा कि क्षेत्र में धार्मिक स्थल और स्कूल होने से इनका संचालन नियमानुसार नहीं किया जा सकता। बार खोलने से गांव में अराजकता का माहौल बढ़ेगा। बिना ग्रामीणों की सहमति के क्षेत्र में बियर बार को अनुमति ना दी जाए। तो वहीं ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह सरकार एक तरफ नशा मुक्त भारत का अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बार खुलवाने पर प्रतिबंध नहीं लगा रही। ऐसे में क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बार खोलने की वो नशे का कारोबार जिस कदर फैल रहा है, उसको देखते हुए क्या नशा मुक्त भारत कभी हो पाएगा? मामले अगर देखे जाएं तो मामले बहुत है, पर नशे को जो बात करते हैं नशा मुक्त की, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि गोलापार ग्राम सभा खेड़ा कहें या देवला मल्ला कहें, देवला तल्ला करें, सीतापुर कहें, दानीमंगर कहें, तो वहां पर क्या हुआ कि बार की परमिशन लगातार आधे किलोमीटर में 3 बारों की परमिशन अभी उपलब्ध करा दी गई है। आपको मैं दिखा दूं, ये उप जिला अधिकारी को मैंने पिछली बार दिया है 13/5/22 को, तो मैंने ये अवगत कराया कि यहाँ पर ग्राम सभाओं में बार एवं अन्य चीजें जो नशीली पदार्थ हैं उनका लाइसेंस नहीं दिया जाए। हमको ये है ना, खेड़ के अंदर कुंवरपुर से ऊपर और ये सुल्तानी के नीचे को, इतने जगहों में कहीं पर बार ना खुलने चाहिए, न शराब बिकनी चाहिए। घरेलू की शराब भी बिकती है और पुड़िया वाली शराब भी बिकती है, तो उससे हमें दिक्कत है, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत है और हमने तो अपना जीवन काट लिया है। कल के दिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अब सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो बेटी कहाँ पर बचेगी, कहाँ पर पढ़ेगी? स्कूल के आगे स्कूल के पीछे से बार खुला है, पूरी चौराहे में शराब बिक रही है। और अगली खबर, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। संगठन के संयोजक सुखदेव शास्त्री ने बताया कि सरकार की ओर से बनाए गए बिड्स एक्ट 2019 के नियम का सक्षम अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि देश में लगभग 42 करोड़ नागरिकों के साथ हजारों ठग कंपनीज बारी बारी से ठगी कर रहे थे, जिसके बाद केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाकर पीड़ितों को भुगतान के लिए सक्षम अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसके बाद नियुक्त अधिकारियों की ओर से लापरवाही की जा रही है।
है। संगठन के जिला अध्यक्ष रेणु लटवाल ने बताया है कि जिस तरीके से तमाम लोगों के साथ ठगी हो रही है, जिस पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बावजूद अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे हैं। कानून बनने के बाद भी 42 करोड़ ठगी परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 31 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर होगा, जिससे पूरे देश के लोग अपने हक की आवाज उठाएंगे। जो है लाखों कंपनियां आज ऐसी मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत हम एक संगठन के माध्यम से आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। बर्ड्स एक्ट, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनियमित जमा पाबंदी कानून, इसके तहत हम आज अपनी मांग को यहाँ पे बताने, और वैसे तो हम बहुत बार ऐसे ही सीएम कार्यालय में, दिल्ली और हर जगह मतलब ज्ञापन और खुद मिलने के लिए और प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सारे देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं। तरह तरह की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन सरकार ने दिया और उसके माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से इन कंपनियों में पैसा जमा किया गया, जिनमें कम से कम तो लाखों कंपनियां हैं। 42 करोड़ हम ठगी पीड़ित हैं पूरे देश में। भारत सरकार ने जब कंपनियों पर बैन लगाया और बंद किया तो एक एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट 2019। वो एक्ट हमें जितना भी पैसा जमा है उसको वापस दिलाने की 180 दिन के अंदर गारंटी देता है, और हर हालत में ये कानून कहता है कि जितना पैसा जमा है जिस ठगी पीड़ित का, उसका 180 दिन में 2 से 3 गुना हर हालत में पैसा 180 कार्य दिवस में दिया जाएगा। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल गाइड एसोसिएशन के तहत गाइडों के द्वारा रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट को सौंपे गए ज्ञापन में गाइडों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन को साल भर खोले जाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद बुधानी ने कहा कि गर्जिया जोन बफर जोन में है और पार्क प्रशासन के द्वारा इस जोन को 30 जून को बंद करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क का गर्जिया जोन एकमात्र ऐसा जोन है जहां महिला गाइड तैनात हैं, और अगर इस जोन को बंद किया जाता है तो महिला गाइड बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जोन बंद किया जाता है तो इन महिला गाइडों को पार्क के साल भर खुले रहने वाले जोनों में तैनात किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं मामले में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि गाइडों के द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर पार्क के निदेशक को निर्देशित भी किया गया है। हम लोग अभी गर्जिया नेचर गाइड जोन से हैं, जो रिंगौड़ा से संचालित किया जा रहा है। तो हमारे माननीय सीएम साहब की सर्वप्रथम घोषणा भी रही है कि वर्ष भर रोजगार के लिए क्षेत्रीय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार खोला जाएगा, और ये एक ऐसा जोन है जो कॉर्बेट का सबसे पहला जोन कह सकते हैं जिसमें महिला गाइड कार्यरत हैं। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री की एक सोच भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को रोजगार भी चाहिए। तो अभी जानकारी में आया कि पार्क प्रशासन 30 जून को गर्जिया जोन बंद करने जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ हैं। अगर पार्क प्रशासन ने मनमानी इस तरह करी तो हम उसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। गर्जिया मेरे पास ये लोग आए थे कि गर्जिया जोन को 12 महीने खोला जाए। अब वो क्या है, उसमें क्या नियम है ये देखना पड़ेगा। वैसे मैंने डायरेक्टर को लिखा है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। ऊधम सिंह नगर में लगातार नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जहां पर पुलिस को नशे की रोकथाम करने में एक सफलता हासिल हुई है, जो कि जनपद के एसओजी और स्थानीय पुलिस की छापेमारी के दौरान एक नकली देशी मदरा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें बड़ी मात्रा में तैयार देसी शराब, गुलाब मार्का और नकली शराब बनाने के उपकरण, नकली शराब बनाने का रॉ मटेरियल, आबकारी का नकली हॉलमार्का सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। एसएसपी ऊधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ पर बताया गया कि काम सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू हाल निवासी बोरिया दौलत केला खेड़ा के लिए करते हैं और रोशनपुर स्थित अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री में शराब तैयार कर बेचने के लिए कुमाऊं में पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाते हैं, जहां पर शराब आसानी से बिक जाती है। और संपी टीम मनोज धोनी और जी माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसके तहत डीजीपी साहब और आई साहब की भी निर्देश रहता है। आज उस मुकाम में हमारे गदरपुर थाना क्षेत्र में एसओजी की टीम को एक बेहतरीन सफलता मिली है। ये पहली बार इस साल उत्तराखंड में हमने नकली शराब की फैक्ट्री, प्रॉपर नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को रॉ मटेरियल बनाते हुए बिल्कुल हूबहू उत्तराखंड का जो देसी शराब होता है गुलाब ब्रांड का, ऐसा गुलाब ब्रांड का नकली अवैध शराब का फैक्ट्री
हमने पकड़ा है। संपूर्ण सेटअप है। एक खंडर मकान में गुलरबोध क्षेत्र में इन्होंने बड़ा स्केल में फैक्ट्री लगाए थे। आपको हैरान हो जाएगा, एक बड़ी टेम्पो ट्रैवलर, एक कार के अलावा मेन सारे फैक्ट्री सेटअप जिसमें मिक्सिंग इक्विपमेंट्स, प्रिंटिंग इक्विपमेंट और आपका सीलिंग इक्विपमेंट, मतलब सीलिंग करने का संसाधन के अलावा 120 पेटी शराब बनी हुई। और उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।